वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ गई है। जो बच्चे नमस्कार दोस्तों एक और शानदार खुशखबरी 2026 में आपके लिए आ गई है। एक और भर्ती का रास्ता आपका साफ हो गया है। जी देखिए, जो हाई कोर्ट में आरओ होता था और पीसीएस में आरओ होता था, एक यूपी पीसीएल जो होता है पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, उसमें जो एआरओ होता है सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। अब इसमें जो सिलेक्शन होगा वो पीटी स्कोर के आधार पे होगा, है ना। पीटी स्कोर के आधार पे जिसने ग्रेजुएशन किया होगा और पीटी में वैलिड स्कोर होगा। अच्छा, इन्होंने साफ साफ कर दिया कि 10 गुना लोगों को बुलाएंगे, जितनी पोस्ट आएगी उसका 10 गुना ही। तो यानी अगर जिसने अच्छे परसेंटाइल लाया होगा भाई, जिसने मेहनत करी होगी, उसको एक बहुत शानदार अवसर मिल जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या प्रोसेस हो इसका होगा, पूरी नियमावली को समझ लेते हैं। देखिए, ग्रेड पे बहुत शानदार है, 4200 ग्रेड पे है। सैलरी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी सैलरी। इसमें एक चीज़ ये है, अगर आपने रेगुलर ग्रेजुएशन किया है, रेगुलर है ना, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपने डिस्टेंस से एजुकेशन ली है, नहीं, दूरस्थ शिक्षा जो लेता है, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है तो आप भर सकते हैं इसको। अब इसका जो चयन होगा वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, यानी यूपी SSSC कराएगा। और पेट के जो स्कोर होगा यहाँ पे, पेट स्कोर, उसके आधार पे इसको लिया जाएगा और जो इतनी भी पोस्ट आएंगी उसका 10 गुना अभ्यर्थियों को पेट के स्कोर के आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिनका अच्छा स्कोर है उनके लिए एक बढ़िया चांस यहाँ पे ईश्वर ने दिया। और जिसने पेट नहीं दिया या कम स्कोर किया, इसलिए बोला जाता है पेट को सीरियस लो भाई। वो यूपीएससी समझो उसको, वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत नौकरियां दे रहा है। देखो, लेखपाल की देगा, है ना। अब ये तो पीसीएल से आरओ की बीच से आ गई है, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस कितनी भर्ती है। तो पेट ज़रूर दीजिएगा, 2026 का पेट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे दूसरा चरण जो होगा, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। इसमें क्या होता है, जो आपको टंकण भी करना पड़ेगा, यानी हिंदी में ही आपका मंगल फॉन्ट जो होगा, 5 मिनट की टंकण परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, और टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। कितनी? 30 शब्द पर मिनट। 5 मिनट की होगी, 30 शब्द पर मिनट होनी चाहिए, मंगल फॉन्ट में होना चाहिए। और टंकण परीक्षा मंगल फॉन्ट उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा ली जाएगी। यानी पहले आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टंकण परीक्षा को पास करना पड़ेगा। ठीक है, और तृतीय चरण की लिखित परीक्षा जो है वो 2 भागों में होगी। तो समझ गए ना क्या होगा। पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपकी पहले शॉर्टलिस्ट करने के बाद मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होगी। यहाँ पेपर पहले नहीं होगा, पहले टाइपिंग होगी। अगर आप टाइपिंग कर लेते हैं तो फिर उन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए चुना जाएगा। अब लिखित परीक्षा में 2 पार्ट में होगी। पहला भाग जो ओ लेवल है, ओ लेवल स्तर के पाठ्यक्रम के अनुसार, मतलब कंप्यूटर के आपके 50 प्रश्न आएंगे। यहाँ पे आपसे ओ लेवल मांगा नहीं जा रहा है ना, ओ लेवल नहीं मांगा जा रहा है। देखो, देख लो पहले यहाँ पे, ये नहीं कह रहा आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, सिर्फ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो, आपसे ओ लेवल मांगा नहीं जा रहा है। पर हाँ, आपका जो पेपर होगा उसमें कंप्यूटर के 50 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर के 50 प्रश्नों में से 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप जो है आहर्य नहीं माने जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो 50 में से 25 प्रश्न आपको करने होंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग है ये, तभी आप आगे दूसरे जो पार्ट है उसमें पहुंच पाएंगे। ठीक है, 50 नंबर का कंप्यूटर में कम से कम 25 लाने हैं। तो उसकी लिखित परीक्षा का मूल्यांकन जो है द्वितीय भाग का नहीं होगा अगर आप इसमें मिनिमम 25 नंबर नहीं ला पाते हैं। मेरिट इससे बनेगी, जो 150 नंबर का पेपर होगा, इसी से आपका कट ऑफ बनेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन और तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग 50, हिंदी और व्याकरण 50 और इंग्लिश के 50 ये आएंगे, है ना। लिखित परीक्षा के दोनों भागों में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, है ना। कितने अंक दिए जाएंगे? 4 अंक दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग है 1। तो यहाँ मतलब समझे, 4 अंक का मतलब यहाँ समझ लो क्या, यहाँ पे 50 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न, एक सही अंक 4 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और आपको मिनिमम कितने प्रश्न सही करने हैं? 50%। 50% 200 को कितना हुआ? 100 नंबर आपको लाने हैं, यानी 25 क्वेश्चन करने होंगे। और ये 150 प्रश्न होगा, एक प्रश्न 4 नंबर, यानी 600 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, अब तृतीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट जारी की जाएगी। ठीक है, मतलब आप जितना अच्छा कंप्यूटर में स्कोर कर ले जाएंगे, क्वालिफाइंग तो मिनिमम 25 चाहिए, अगर आप ज़्यादा ले आएंगे ये नंबर प्लस ये नंबर मिला के आपकी मेरिट बन जाएगी। तो इस पर जब भर्ती अभी आएगी, ये पूरा हो चुका है तो आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा। इसकी तैयारी के लिए भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करके तैयारी कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया
जो है आपके लिए एक अच्छी खबर आ गई है ये। और यही सेम चीज़ देखिए, जो लेखाकार की परीक्षा है, सहायक लेखाकार, लेखालिपिक, इसकी भी यही कर दिया है। ये पीटी के स्कोर के आधार पे अब ये भी ली जाएगी, ठीक है। पीटी के स्कोर के आधार पर ये भी होगी। इसमें आप देखिए कॉमर्स से ग्रेजुएशन चाहिए होगा लेखालिपिक और सहायक लेखाकार के लिए, और इसमें भी वही पीटी के स्कोर के आधार पर चयन किया जाएगा। 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इसमें। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा सेम वही कि ओ लेवल में जो कंप्यूटर होगा, कम से कम आपको 50 में से 25 क्वेश्चन मिनिमम अगर नहीं ला रहे हैं आप, तो आपका ये जो जीएस का पेपर है ये नहीं जो है चेक किया जाएगा। तो इसमें भी 2 चरण में पेपर होंगे। 200 प्रश्न इसमें आएंगे लेखाकार वाले में, समान अध्ययन के 20, 15 आपके हिंदी, 15 आपका सामान्य अंग्रेजी, और विषय ज्ञान जो होगा 150 का, है ना। मतलब अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये सब। तो ये चीज़ें हैं जो इस पर अभी वैकेंसी जैसे ही आएगी तो इस पर आपको डिटेल वीडियो दे देंगे। अभी आप ये समझ लो ये सब पीटी से ही अब होगा, यानी यूपी SSSC के ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी गई हैं।